क्वेश्चन है हमारा, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm in series। एक आपका गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस 50 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ आपको कनेक्ट करना है और साथ में सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज में लिया है 2950 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो बेटा आगे बोला गया है अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, उसके फुल डिफ्लेक्शन 30 डिवीजन तक हमें मिल रहा है। क्वेश्चन में आगे बोला है इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिविजन्स, आपको इस डिफ्लेक्शन को कम करके 30 डिवीजन से कम करके इसको 20 डिवीजन तक लेकर आना है। द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी, तो आपको बोला है कितना रेजिस्टेंस हमें गैल्वेनोमीटर के साथ जो है वो सीरीज में लगाना चाहिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले तो ये तो मान लो गैल्वेनोमीटर है मेरे पास में, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इससे मैंने जो है एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। कुछ इस तरह की कंडीशन है, ये एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी जो है वो 3 वोल्ट की बैटरी है। गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं हम उसको हाई रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम बनता है गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस, इस पूरे सिस्टम को हम जो बोलते हैं ये जो है ये वोल्ट मीटर है बेटा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस, इस सिस्टम को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। अब देखें इधर ध्यान से, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सर्किट में अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू मिल रही है, अगर आपको बैटरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि बैटरी जो है वो आइडियल बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे हैं। 3 वोल्ट की तो जो बैटरी है और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है 50 प्लस 2950, टोटल ऐड किया इन दोनों को तो 3000 ओम का जो है वो सर्किट में रेजिस्टेंस है। तो V बाई आर कर दिया तो मुझे करंट की जो वैल्यू मिल रही है उस करंट की वैल्यू 10⁻³ एम्पियर जो है वो सर्किट में अभी करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि हमें डिफ्लेक्शन को 30 डिवीजन से रिड्यूस करके 20 डिवीजन तक लेकर आना है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ये मान लीजिए स्केल है और ये स्केल का डिफ्लेक्शन 0 से मैक्सिमम 30 डिवीजन तक है, इस तरह की कंडीशन है, और मुझे डिफ्लेक्शन को 30 से कम करके 20 तक ही लाना है। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन 20 पर लेके आ जाता हूं तो जो मुझे करंट चाहिए वो भी 30 का 20 करना है, इसका मतलब करंट की वैल्यू 2/3 चाहिए। ठीक है, तो नया जो करंट बोल सकता हूं मैं यहाँ पर वो करंट I डैश इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी मुझे। अब करंट जो चाहिए जिससे डिफ्लेक्शन ओनली 20 तक आए तो उस कंडीशन में 2/3 करंट की वैल्यू चाहिए। जितना करंट इनिशियल है उसका 2/3 करंट अभी होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड तो मुझे तो कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, बस एक मुझे जो है फॉर्मूला याद है V इक्वल्स टू IR, उसी से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखें इधर ध्यान से, बैटरी गिवन है 3 वोल्ट है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी मुझे पता है 50 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट इससे कम करके इतना कर देना है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपल मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट मेथड लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन लिखी V इक्वल्स टू IR। ठीक है, टोटल वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट है, सर्किट में जो करंट होना चाहिए, इस सर्किट में अब करंट होना चाहिए वो आपका 2/3 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर हो जाएगा 9
-3 पावर को इधर शिफ्ट किया तो 9000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ये मिलेगा 4500 ओम जो है ये रेजिस्टेंस आ गया, टोटल आया। पर बेटा ये ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आया है, ये पूरा रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। अब मुझे ये तो पता है कि ये तो डिसाइड है गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है, तो मुझे अगर इस न्यू RH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4500 -50 अगर मैं लिखता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 4450 ओम रेजिस्टेंस। अगर मैं लगा देता हूं सर्किट में तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन जो है वो 30 डिवीजन से रिड्यूस होके 20 डिवीजन तक आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको RH का फॉर्मूला डायरेक्ट सिखाया गया जब वोल्ट मीटर पढ़ाया, तो फॉर्मूला था V/IG - G। तो आपने RH इक्वल्स टू लिखा तो V की वैल्यू 3 वोल्ट है, करंट होना चाहिए आपका 2/3 इंटू 10⁻³ और इसमें से G मतलब 50 को आप माइनस करना, ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये पावर भी ऊपर चल जाएगी, तो RH की वैल्यू ऊपर मिलेगा आपको 9000 डिवाइड बाय 2 -50। अगेन ये कितना है आपका 4500, उसमें से आप 50 को माइनस करेंगे तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा 4450। आप ये वाला मेथड भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आपको रेंज वाला फॉर्मूला आता है तो रेंज वाला फॉर्मूला आपको सिखाया गया है नंबर 3, N इक्वल्स टू रेंज होती है आपकी V/VG। ठीक है, टोटल वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम रेंज बोलते हैं। तो देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले लिख रहा हूं यहाँ पर टोटल वोल्टेज तो 3 वोल्ट है। अब आपको ओनली VG लिखना है। VG का मतलब गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट और उसको इसी के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका VG की वैल्यू आ जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो है 50, करंट ये वाला चाहिए मेरे को, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2/3 इंटू 10⁻³ ये तो हुआ करंट, और गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 50 है। इसे भी आप शिफ्ट करेंगे तो N इक्वल्स टू वैल्यू होगी 3 ऊपर जाएगा तो 9, ये पावर भी ऊपर लिख देना तो 9000/2 इंटू नीचे लिखा हुआ है 50। तो आप अगर ये 100 है, इस 100 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रेंज जो मिलेगी मुझे वो 90 टाइम्स इसकी रेंज है। मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का टोटल वोल्टेज उसका 90 टाइम्स है कि नहीं है। तो RH फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो फॉर्मूला था N-1 G के इक्वल। तो आप लिखेंगे N की वैल्यू है 90, 90 में से 1 माइनस किया तो आप लिखोगे 89 इंटू 50। इसे भी आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो आंसर मिलेगा मुझे 0, 5 और यहाँ पर 4 ओम। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।